वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपका टैक्स का पेपर है। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि एक छोटा सा वीडियो मैं मॉर्निंग में दूंगी। मैं अभी ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको आज का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो बता देती हूँ। सबसे पहले एचपी, सैलरी, पीजीबीपी, इन सबके सम अटेम्प्ट मत करना। जी हाँ, इनके सम को पहले अटेम्प्ट मत करना। पहले छोटा छोटा थियरी, छोटा छोटा क्वेश्चन ढूंढ के पेपर से उसको अटेम्प्ट करना। जैसे क्लबिंग का क्वेश्चन, सेट ऑफ का क्वेश्चन, डिडक्शन का क्वेश्चन, रेसिडेंशियल स्टेटस, रिबेट, एग्रीकल्चरल इनकम, ये सब अगर आप अटेम्प्ट सही से करते हो ना, आपका 40 मार्क्स तक, मोर देन 40, आपका इधर ही सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको उन तीनों चैप्टर्स में से कुछ भी आता है, कोई एक चैप्टर या दो चैप्टर, उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑप्शन भी रहेगा पेपर में। तो कभी भी पीजीबीपी ये सब अटेम्प्ट मत पहले करना कि बड़ा क्वेश्चन है पहले कर ले। पहले छोटा छोटा करके एक अच्छा मार्क्स सिक्योर कर लेना। उसी तरीके से एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो आपको मार्क्स सिक्योर करने में हेल्प करेंगे, जिसका नाम है डिडक्शन। मैंने आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिडक्शन प्रिपेयर किया है। ठीक है, कुछ 4 से 5 डिडक्शन है। हार्डली 10 मिनट्स लगेगा इस वीडियो को सुनना। सबसे पहला डिडक्शन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 80C। हो सकता है आज के पेपर में आपको 80C का डिडक्शन पूछे। ये डिडक्शन मिलता है इंडिविजुअल को और एचयूएफ को। क्यों मिलता है? बहुत सारी चीजों में पैसा लगाने से। सबसे पहला, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में पैसा लगा रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आपको लिखा रहेगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000, सम अश्योर्ड 2 लाख। सम अश्योर्ड के लिए डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो प्रीमियम दे रहे हो ना 10,000, वो डिडक्शन मिलेगा। इसका क्वेश्चन कैसे आता है? आपको कैलकुलेट करना होगा अमाउंट ऑफ डिडक्शन। तो एक कॉलम बनाओगे, लिखोगे पर्टिकुलर्स, एक कॉलम बनाओगे अमाउंट। इसमें लिखोगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अमाउंट में लिखोगे 10,000। वैसे 4-5 चीजें और लिखोगे, सबको ऐड करके मानो आया 1 लाख। 1 लाख आपका डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C। तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पे करते हो खुद के लिए, खुद की वाइफ के लिए और खुद के बच्चों के लिए, तो आपको इसमें डिडक्शन मिलता है। बट अगर आप अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे, डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहां डिडक्शन नहीं मिलता है, याद रखोगे। तो लिखा रहेगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर मदर 20,000, तो आप अमाउंट ऑफ डिडक्शन में लिखोगे नील। इसके लिए आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी में सब्सक्रिप्शन किए हुए हो, आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है। ट्यूशन फी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसका अगर आप फीस पे किए हो, अप टू 2 चिल्ड्रेन, 2 बच्चों का ट्यूशन फी, है ना। आप जब जब भी बच्चों का स्कूल यूनिवर्सिटी का फी पे करते हो ना, एक सेग्रीगेशन होता है वहां पे ट्यूशन फी। 2 बच्चों लोग का आपको ट्यूशन फी का डिडक्शन मिलेगा। प्राइवेट ट्यूशन का फीस का डिडक्शन नहीं मिलता है। अगर एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करे, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, 3 फंड में, तो वो जितना अमाउंट करेगा कंट्रीब्यूट, उसको डिडक्शन उतना मिलेगा। लेकिन अगर उसका एम्प्लॉयर करे इसी तीनों फंड में, तो एम्प्लॉय को डिडक्शन नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय को कब मिलेगा? जब वो खुद कंट्रीब्यूट करे। अगर आपने हाउस के लिए कभी लोन लिया था और लोन को रीपे कर रहे हो, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है लोन का, उसके लिए आपको डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट के लिए नहीं मिलेगा। अब इस सेक्शन में कितना डिडक्शन मिलता है? आप मानो ये 5-6 चीज सब जगह पैसा दिए हो, कितना डिडक्शन मिलेगा? मैक्सिमम 1,50,000। अगर आपने कंट्रीब्यूट ही किया है टोटल 1,20,000, तो 1,20,000 मिलेगा। लेकिन मानो आपने कंट्रीब्यूशन किया 3.5 लाख, 3,50,000, तो भी आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? 1.5 लाख। 80C में मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है 1,50,000। फिर आपका एक सेक्शन है 80CCC। ये सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है अगर आप एलआईसी के पेंशन फंड में पैसा डालेंगे। डिफरेंस है, वहां एलआईसी का इंश्योरेंस प्रीमियम था, यहाँ पेंशन फंड है। अगर आप पेंशन फंड में पैसा डालेंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा, जितना दिए हो या फिर 1.5 लाख, विच एवर इज लेस, मतलब मैक्सिमम 1.5 लाख। एक और बात सुनना, ये जो दोनों सेक्शन पढ़े ना, 80C, 80CCC, दोनों को मिलाकर मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख मिलता है। दोनों को मिलाकर मानो 80C में मेरा हो गया अमाउंट 2 लाख, 80CCC में हो गया 1 लाख, तो क्या 3 लाख मिलेगा? दोनों को मिलाकर भी 1.5 लाख ही मिलेगा। नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 80TTA। ये क्यों मिलता है? आपका जो बैंक अकाउंट में पैसा है, सेविंग बैंक अकाउंट, उस पर आपको हर क्वार्टर इंटरेस्ट मिल रहा है,
तो वो इंटरेस्ट आपका इनकम है, गवर्नमेंट उस इंटरेस्ट इनकम पे भी तुमको डिडक्शन देता है। साल भर का जितना डिडक्शन है या फिर 10,000 रुपया, विच एवर इज लेस। अगर 10,000 इंटरेस्ट आ रहा है साल भर में, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मानो मेरा साल भर का इंटरेस्ट अमाउंट आया 20,000, लेकिन मेरे को डिडक्शन कितना मिलेगा? 10,000। नेक्स्ट 80DD, ये सब क्यों मिलता है? किसी डिसेबिलिटी के कारण। डिसेबिलिटी मतलब कोई बहुत बड़ी सफरिंग है जिसकी वजह से हम डिसेबल हो गए। 80DD मिलता है अगर मेरा कोई डिपेंडेंट रिलेटिव है, उसके लिए मैं मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा कर रही हूँ, मेरे किसी रिलेटिव के मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा करूंगी तो मेरे को यहां डिडक्शन मिलेगा, है ना। डीडी मतलब डिपेंडेंट रिलेटिव, है ना, डिपेंडेंट पर्सन, उसके लिए मेरे को मिलता है डिसेबिलिटी। अच्छा, ये मेडिकल ट्रीटमेंट पे मिलेगा, चाहे वो नर्स का पैसा हो, जो भी, अगर उस रिलेटिव को मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चा आ रहा है वो मैं कर रही हूँ क्योंकि वो मेरा रिलेटिव है, तो उसके लिए डिडक्शन मेरे को मिलेगा। यहाँ रिलेटिव कौन कौन होते हैं? वाइफ, बच्चे, माँ बाप और भाई बहन। यहाँ माँ बाप और भाई बहन भी रिलेटिव होते हैं। इनके अगर मेडिकल ट्रीटमेंट का मैं खर्चा करूंगी तो मेरे को 80DD में डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि एक और लॉ में प्रोविजन है, टैक्स में भी थोड़ी देर में ही पढ़ेंगे हम लोग। बेसिकली कोई अगर खुद डिसेबल है वो खुद भी डिडक्शन ले सकता है। अगर वो खुद ले लिया है तो फिर उसके रिलेटिव को नहीं मिलेगा, एक ही जगह देगा ना गवर्नमेंट, या तो खुद ले लो या फिर तुम्हारा रिलेटिव जो तुमको मेंटेन कर रहा है उसको देंगे। तो यहाँ पर वही लिखा है, नॉट क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80U। यू मतलब यू, तो अगर हम खुद नहीं लिए तो मेरे रिलेटिव को मिलेगा जो मेरी देखभाल करता है। अगर सीवियर डिसेबिलिटी है, सीवियर मतलब होता है बहुत हालत खराब है, तो 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। चाहे मानो खर्चा कितना भी हुआ हो, 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। और अगर सीवियर नहीं है, सिर्फ डिसेबिलिटी है, तो 75,000 का मिलेगा। डिसेबिलिटी में ब्लाइंडनेस, टीवी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस सब आ जाता है। 80U, खुद बीमार है, खुद डिसेबल है, खुद डिडक्शन ले रहे हैं, मिलेगा? जी हाँ। अगर सीवियर है मतलब 80% या उससे ज्यादा हालत खराब है, 1,25,000, या फिर सीवियर है लेकिन सिर्फ डिसेबल है, सीवियर नहीं है, मतलब 40% या उससे ज्यादा बट 80% से कम डिसेबल है, तो 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। 80U में ले लोगे तो अब तुम्हारा रिलेटिव नहीं ले पाएगा जो तुम्हारी देखभाल कर रहा है, एक ही जगह गवर्नमेंट देगा। 80G वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कहीं अगर डोनेशन देते हो ना उसके लिए भी तुमको डिडक्शन मिलता है। ये डिडक्शन सबको मिलता है, कंपनी, HUF, इंडिविजुअल, सबको। ये सेक्शन बोलता है कि 2,000 रुपए तक का डोनेशन कैश में अलाउड है। अगर कैश में 2,000 तक का करोगे तो डिडक्शन देंगे, लेकिन 2,000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन हमेशा कैश में मत करना, अदर मोड में करना, है ना, बैंक अकाउंट, कार्ड पेमेंट, ये सब करना। अब अगर 5-6 चीजों में इन्वेस्ट करोगे, कुछ नहीं देखेंगे, जितना इन्वेस्ट करोगे टोटल दे देंगे डिडक्शन। क्या क्या? नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, स्वच्छ भारत कोष, चीफ मिनिस्टर्स अर्थक्वेक रिलीफ फंड, कोई भी ऐसा होगा, PM, CM, ये सबका नाम होगा, ये इसमें 100% डिडक्शन मिलेगा। मानो मैं नेशनल डिफेंस फंड में डाली 2 लाख रुपया, पूरा का पूरा डिडक्शन मिलेगा। लेकिन कुछ केस में आपको जितना डोनेट करोगे उसका 50% मिलेगा, जैसे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, तीन है गांधी जी की फैमिली, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन तीनों के अगर ट्रस्ट में, फंड में पैसा दोगे डोनेट, जितना दोगे उसका 50% डिडक्शन मिलेगा। अगर PM ड्रॉट रिलीफ फंड में दोगे तो भी 50% मिलेगा, चिल्ड्रन रिलीफ फंड में दोगे तो भी 50% मिलेगा। तो ये 5 है जहां पे 50% मिलता है, बाकी प्राइम मिनिस्टर, CM अगर ये सब लिखा होगा 100% डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ जो डिडक्शन मिलता है ना, अभी जो 2 केस पढ़े, यहाँ पे जो किए हो डोनेट उसका या तो 100, जो डोनेट किए या तो उसका 50%, कोई एज सच कैलकुलेशन अलग से नहीं करते हैं। बट 2 केस ऐसा है जहां कैलकुलेशन करते हैं। पहला लिख रहा है 100% डिडक्शन बट क्वालिफाइंग लिमिट, यहाँ पे एक क्वालिफाइंग लिमिट आ जाता है। 2 केस ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है। कब? जब हम गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को डोनेशन दे रहे हैं फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, अगर आप इसके लिए डोनेशन दे रहे हो ना तो तुमको 100% डिडक्शन मिलेगा, बट क्वालिफाइंग लिमिट तक, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, बाकी कुछ 2 चीजों में करोगे तो 50% मिलेगा बट क्वालिफाइंग लिमिट तक, जितना डोनेट किए उसका 50%, लेकिन एक क्वालिफाइंग लिमिट आ जाएगा। कुछ नोटिफाइड टेम्पल है जैसे तिरुपति बालाजी, हनुमान जी का मंदिर,
ये सब में अगर हम डोनेशन करते हैं 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, बहुत इजी है क्वालिफाइंग लिमिट, कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज नहीं है। चर्च में, गुरुद्वारा में, है ना, मस्जिद में, ये सब में इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे, डोनेशन देंगे, बेसिकली मिलेगा 50%, लेकिन क्वालिफाइंग लिमिट तक, या फिर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को डोनेशन देंगे फॉर पर्पस अदर देन फैमिली प्लानिंग, क्योंकि फैमिली प्लानिंग के लिए तो आपको यहां मिल जाएगा 100%, कोई और पर्पस के लिए गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को डोनेशन दे रहे, कोई और चैरिटेबल पर्पस के लिए 50% मिलेगा जितना डोनेट किया उसका, और क्वालिफाइंग लिमिट तक। क्वालिफाइंग लिमिट क्या होता है? आप जितना डोनेशन किए हो, या तो वो अमाउंट, या फिर 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम विच एवर इज लेस, है ना। मानो आपने डोनेशन किया, मानो 1 लाख, और आप इस स्लैब में हो, तो आपको 1 लाख का 100% मिलना चाहिए, तो यहां लिख लिए 1 लाख। अब 10% एडजस्टेड जीटीआई करके आया, मानो 80,000, विच एवर इज लेस 80,000, तो तुमको 80,000 का डिडक्शन मिलेगा, ये बोल रहा है। तो क्या करोगे, अब निकालना पड़ेगा 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। फॉर्मूला याद कर लो, एकदम आराम से बनेगा। एडजस्टेड जीटीआई का मतलब है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ये कैसे निकलता है? ग्रॉस टोटल इनकम लोगे, उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर है तो माइनस कर दोगे, और जो भी डिडक्शन है 80C से लेके 80U तक, 80C, 80CCC, 80D, 80DD, 80U, सब यहाँ पे लेस कर दोगे। अब जो अमाउंट आएगा ना, वो होगा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, तो उसका क्या ले लोगे, 10%, और जितना डोनेशन किए हो वो विच एवर इज लेस। आप लोगों से मोस्ट ऑफ द टाइम इससे ही क्वेश्चन पूछता है, 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। जवाहरलाल नेहरू फंड, गांधी जी, राजीव गांधी, गांधी जी का फैमिली, तो जो डोनेट किए होगे उसका 50% लिख देना। ये हमारा डिडक्शन का चैप्टर था। अगर आपके पास कोई बुक है तो आप जल्दी से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देख लेना। डिडक्शन से इसी सारे सेक्शन में आएगा, 80C, 80DD, 80U, 80G, 80TTA। मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर करा दिए। हैव फेथ, प्लीज पैनिक मत करो। टैक्स में व्हाट मैटर्स, ना पैनिक ना करना। पैनिक करोगे तो क्लबिंग का क्वेश्चन भी गलत कर दोगे, छोटा छोटा क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। और याद रखना, सबसे पहले सबसे छोटा छोटा टॉपिक का थियरी, सबसे छोटा छोटा क्वेश्चंस कवर करना। फिर अगर टाइम बचे और लगे कि आता है, तो एचपी, सैलरी, पीजीबीपी, ये सब अटेम्प्ट करना। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा एग्जाम होगा। एग्जाम देकर आओ, फिर मुझे बताना। कॉस्ट की थियरी की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की है, तो कॉस्ट का जो इंपॉर्टेंट थियरी है उसकी वीडियो भी बाय टुडे इवनिंग तक आप लोगों को वो वीडियो भी मिल जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।